गुड मॉर्निंग। चलो सबसे पहले पी टाइप एन टाइप का मैं 5 मिनट रिवीजन करा देता हूँ और फिर आप आगे बढ़ेंगे। ELP 1 के 15 सवाल पूरे हो जाने चाहिए। टेलीग्राम पर एकदम एक एक सवाल बढ़िया लिखा हुआ भी है, क्लास में सॉल्व भी कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में रिवीजन भी कराऊंगा, तो बस आपका पढ़ना रह जाएगा, बाकी हम सारा कर देंगे, है ना। तो वो आपकी जिम्मेदारी रह जाएगी। चलिए तो पी टाइप एन टाइप को एक बार फिर से देखें कि पी टाइप एन टाइप क्या होता है, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले पी टाइप की फोटो बनाना सीखिए, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले सोचिए पी टाइप में आप कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? ट्राइवैलेंट। तो आपने ट्राइवैलेंट डाला। ट्राइवैलेंट का मतलब क्या है, तो सोचिए इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक खाली जगह देगा। इसका मतलब ये एक्सेप्टर होगा या डोनर होगा? एक्सेप्टर होगा, क्योंकि तीन ही तो है इसके पास। तो ये है एक्सेप्टर, ये है एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी, पहली बात। दूसरा क्या होगा बताइए, कौन सी अशुद्धि है ट्राइवैलेंट? कौन होगी बताइए? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये बात भी क्लियर है। अब इसका जो फोटो है ना, वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आगे आधे घंटे का काम आएगा। ये पी टाइप। सोचिए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? मेजॉरिटी होल। ये मैंने बनाए होल, ये होल्स, ये होल्स। अब देखिए ये जो अशुद्धि है, जो आपने एल्यूमिनियम के आयंस डाले हैं, एल्यूमिनियम के एटम्स डाले हैं, ये भी तो क्रिस्टल में रहेंगे। इन पे कौन सा चार्ज आएगा, सोच के बताइए। क्या इन पर माइनस आएगा क्या? क्यों माइनस क्यों आएगा, कोशिश करिए। क्यों माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये एक्सेप्टर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल में से ले रहे हैं। तो ये अगले आधे घंटे का ध्यान रखिए। पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी कौन? होल। और ये माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस कौन है? एल्यूमिनियम के आयंस। इन्हें बोलते हैं इमोबाइल आयन। क्या बोलते हैं? इमोबाइल आयंस। क्या ये बात क्लियर है? अब एन टाइप सोचोगे तो और मजा आएगा। एन टाइप में सोच के बताता हूं। एन टाइप सोचना। अब एन टाइप में कौन सी अशुद्धि? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। पेंटावैलेंट कौन है? डोनर। ये अपना 5वां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो सर्किट में कौन आ गए? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब महसूस करिए आपने कौन सी इम्प्योरिटी डाली? पेंटावैलेंट। NPAS बिस्मथ। अब आपने मान लो फास्फोरस डाला। एक बार पूरा सेंटेंस बोलिए। फास्फोरस डाला, देखो फास्फोरस के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 4 तो इसने बॉन्ड बना लिए, 5वें इसने डोनेट कर दिया। अगर डोनेट कर दिया तो खुद के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। खुद के पास पॉजिटिव, तो खुद के पास आएगा पॉजिटिव। तो देखो ये कौन है बताइए? ये आयंस हैं, होल नहीं है, ये आयंस हैं। कौन से आयन? P+ आयंस, इमोबाइल। ये मूव नहीं करते। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? मैंने डायग्राम में ये गोला तो बताया है होल से, इलेक्ट्रॉन बनाया है ई से। ये प्लस माइनस होल और इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आयंस हैं जो आप अशुद्धि डालते हो। डोनर एटम्स और एक्सेप्टर एटम्स। प्लस वाले तो कौन है? P+ आयंस। और माइनस वाले कौन है? Al- आयंस। ये फोटो मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। ये मस्ट है अगले आधे घंटे को समझने के लिए। ये उसमें ELP में बनी हुई है, आप देख लेना। सबसे ऊपर जहां एन टाइप पी टाइप लिखा हुआ था वहीं पास है कि फोटो बनी हुई है, देख लो। अब एक शब्द है वहां पर बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होते हैं। यार इस शब्द में भी दम है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होते हैं।
ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रल का मतलब क्या है? इस पर नेट कोई चार्ज नहीं है। आप खुद सोचो ना, 12 माइनस है तो 12 ही तो प्लस है, क्योंकि 12 एल्यूमिनियम आपने डाले तो 12 होल सा है, और एल्यूमिनियम खुद क्या हो गया माइनस। यहाँ देखो P प्लस, सोचे देखो 10,000 फॉस्फोरस डाले तो 10,000 इलेक्ट्रॉन आए, और 10,000 फॉस्फोरस में कौन सा चार्ज आ जाएगा? P प्लस। क्यों P प्लस क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो क्या ये न्यूट्रल रहेंगे क्या? और थर्मल एनर्जी के कारण एक जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही। इसका मतलब ये हमेशा कैसा रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का? इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज हमेशा कितना रहेगा? 0। क्या ये वाली बात ओके है क्या? देख लीजिए पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, मैंने इसमें माइनॉरिटी को दर्शाया नहीं है। एन टाइप में मेजॉरिटी कौन? इलेक्ट्रॉन। ये प्लस प्लस होल नहीं है, ये प्लस प्लस कौन है? आयन। बोले तो इम्प्योरिटी एटम्स हैं ये, जो कि मूव नहीं करते। बोलिए क्लियर है क्या? अब आज हम पढ़ना चाहते हैं पी एन जंक्शन। पी और एन को आपस में क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। हम बोल तो ऐसे रहे हैं मिला रहे हैं, पर ऐसा नहीं करते पी टाइप ली और एन टाइप ली और आपस में मिला दिया। फैब्रिकेशन प्रोसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं, उसमें आधे भाग में तो पी टाइप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और आधे भाग में ऐसी अशुद्धि मिलाते हैं जिससे क्या बन जाए? एन टाइप। तो बताइए पूरा क्रिस्टल में क्या बन गया? पी एन। क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हो एक पी टाइप ला एक एन टाइप ला सब मिला दिया, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में फैब्रिकेशन प्रोसेस होते हैं। एक ही क्रिस्टल लिया सिलिकॉन का, उसमें आधे भाग में तो पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाई और आधे भाग में ट्राइवैलेंट अशुद्धि मिलाई, तो बताइए क्या बन जाएगा? पी एन जंक्शन। पी एन। अब हम उसी को पढ़ना चाहते हैं और ध्यान से देखिएगा, आज आधा घंटा में पी एन जंक्शन समझना है। कुछ भी मत बनाइए, सब लिखा हुआ है ELP में, और कुछ जरूरत होगी तो आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अब आप पी एन जंक्शन की फील करिए, 3 से 4 बार समझाता हूं और बताइएगा कहां अटक रहे हैं। सबसे पहले ये बनाया P, ये बनाया N। अब सोचिए प्रोसेस एन टाइप। एन टाइप में कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब 5 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा और 5वां डोनेट। तो देखिए ये कौन आ गए? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बताइए क्या ये बात क्लियर है? और बताइए क्या आएंगे? आयंस। कौन से आयंस आएंगे? खुद सोचो कौन से आने? 5वां इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव। देख लीजिए, और मन में तरीके बहुत हैं। अरे सर न्यूट्रल है ना, अच्छा ये ई बनाया तो वो प्लस ही तो बनेगा, क्यों? तभी तो टोटल चार्ज 0 रहेगा, न्यूट्रल है। बताइए पी टाइप एन टाइप। अब पी टाइप सोचो, खुद सोचना पी टाइप, सर मुझे सोचने दीजिए। पी टाइप में डालेंगे ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट मतलब जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने एक एसेप्टर है, मतलब क्या क्रिएट हो गया? होल। तो ये होल आ गए। डॉट भी बना, गोला भी बना सकते थे, मैं होल ही लिख रहा हूँ H। अब सोचिए ये H है तो आयंस कैसे होंगे? माइनस। पूछे क्यों? न्यूट्रल रहना है ना। मैंने इस पूरे में माइनॉरिटी को दिखाया नहीं है, केवल किसको दिखाया है? मेजॉरिटी को दिखाया गया है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को दिखाया नहीं है। माइनॉरिटी कौन होते हैं? उल्टे होंगे। उल्टे बोले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी होल्स, यहाँ होल्स है तो माइनॉरिटी। ये बना दिया सब पी टाइप और एन टाइप। ये आधा घंटा थ्योरी समझने की है, यहाँ से थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होंगे जो आधे घंटे बाद चालू हो जाएंगे। अब यहाँ 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस सुनिए, पहला प्रोसेस होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। ये होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस।
ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। क्या मतलब होता है आशीष सर कंसंट्रेशन डिफरेंस का? आराम से सुनिए, यहाँ कौन ज्यादा है? होल्स। यहाँ कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। जरा सोचिए, होल कहाँ जाना पसंद करेंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। यहाँ लो कंसंट्रेशन किसकी होगी? जरा सोचो, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी कौन होंगे? होल्स। यहाँ सोचिए, मेजॉरिटी होल्स है तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए, पहला प्रोसेस आराम से पढ़िए, डिफ्यूजन प्रोसेस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर। बताइए यहाँ कौन ज्यादा है? होल्स। कहाँ जाना पसंद करेंगे? जहाँ कम कंसंट्रेशन है, ज्यादा से कम की ओर। कोशिश करिए, होल बताइए कहाँ से कहाँ जाएंगे? पी से एन। बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? आराम से बताइए, इलेक्ट्रॉन एन से पी। कारण बताइए, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है संख्या, हाई से लो। इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन से पी। क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या? आराम से बताइए। पहला प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस का कारण बताइए। कारण कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन का मतलब संख्या, कहां से कहां जाएंगे? ज्यादा संख्या से कम संख्या। आराम से डायग्राम देखिए, यहाँ संख्या ज्यादा किसकी? होल्स की। ये कहां भागेंगे? पी से एन। इलेक्ट्रॉन बोलिए हाँ है क्या? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। कारण बताइए, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। इनके मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होगी। जरा सोच के बताइए, होल पी से एन जा रहे हैं तो करंट इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं तो करंट भी इसके अपोजिट। इसका मतलब डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बताइए सोचकर। आराम से बताइए, डिफ्यूजन करंट क्या पी से एन होगी? इसके कारण भी पी से एन और इसके अपोजिट भी पी से एन। तो पहला दूसरा प्रश्न आ गया, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी से एन। दो पॉइंट क्लियर है क्या? आइए, पहला प्रोसेस। सर हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? टॉपिक पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन। पी और एन को मिला दिया। जैसी पी एन को मिलाएंगे, यहाँ संख्या होल्स की ज्यादा है तो होल भागेंगे ज्यादा से कम की ओर, इलेक्ट्रॉन भागेंगे ज्यादा से कम की ओर। इसकी वजह से क्या पैदा होगी? करंट। दैट करंट इज कॉल्ड। अब देखिए अगले क्षण क्या होगा। ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन है? होल। होता क्या है? होल क्या है? होल है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। महसूस करिए, जब जैसे ही आप इनको मिलाओगे, जब ये ड्रिफ्ट करेंगे, जब इधर से उधर जाएंगे, तो होल होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे? रिकम्बाइन। क्या हो जाएंगे? रिकम्बाइन। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? अरे एक वैकेंसी और एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन होल आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिकम्बाइन। ना वैकेंसी रहेगी ना फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे एक कंपनी है, उसके पास 10 वैकेंसी है, बाहर 10 एम्प्लॉय खड़े हैं, 10 खाली जगह है। अब दोनों को आपने गेट ओपन कर दिया, क्या होगा बताइए? वो 10 लोग 10 वैकेंसी में आके बैठ जाएंगे। अब कंपनी के पास कोई खाली जगह बची क्या? बाहर कोई व्यक्ति बचा क्या? क्यों नहीं बचा? एम्प्लॉय और वैकेंसी ने दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? फिलअप कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गए? रिकम्बाइन हो गए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हुए, मजे के बाद देखिए, जंक्शन के आसपास ये एक ऐसा रीजन बन गया। इस रीजन में जरा खास बात देखो, कौन गायब है? कौन गायब है? इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। आप कहोगे सारे हैं तो सही है, प्लस माइनस। ये आयन्स हैं जिन्हें कहते हैं इमोबाइल आयन्स। इलेक्ट्रॉन होल कहाँ चले गए? इलेक्ट्रॉन होल में क्या हो गए? रिकम्बाइन हो गए। ना इलेक्ट्रॉन रहा ना होल रहा, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया? रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब मजे की बात होगी, जंक्शन के आसपास एक ऐसी जगह बन गई जहां पे कोई चार्ज कैरियर, ना इलेक्ट्रॉन है ना होल है। इस जंक्शन को, इस जगह को एक नया नाम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। पहला प्रश्न, क्या है डिप्लीशन लेयर? डिप्लीशन का अंग्रेजी का मतलब होता है डिप्लीशन होना, कमी होना। इस रीजन में किसकी कमी है बताइए? चार्ज कैरियर की। तो ये बड़े बड़े प्लस माइनस कौन दिख रहा है?
आयंस दिख रहे हैं, ये इमोबाइल आयंस है। जैसे ये चार्ज कैरियर खत्म होंगे आयंस दिखने लग जाएंगे। जरा सोचिए, ये प्लस 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 है तो यहाँ कौन सा पोटेंशियल बनेगा, हाई या लो? प्लस 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 की वजह से हाई पोटेंशियल, माइनस माइनस की वजह से लो पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद करिए हमेशा प्लस से माइनस। ये क्या सेटअप हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ की कहानी को 3 बार और सुनिए, कौन सा शब्द मिस हो गया वो मुझसे आप पूछिए, आराम से देखिए। सबसे पहला प्रोसेस डिफ्यूजन, कोशिश करिए सारे बिंदु लाइन से बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। पहला बिंदु, डिफ्यूजन का होने का कारण कंसंट्रेशन डिफरेंस, ज्यादा से कम की ओर। बताइए होल कहां से कहां जाएंगे? P से N। इलेक्ट्रॉन, बोलिए पहला बिंदु क्लियर। इसके कारण क्या फ्लो करेगी? करंट, डिफ्यूजन करंट। हमेशा बताइए, बोलो पहला ओके। दूसरा, जब ये रिकम्बाइन हो रहे होंगे तो जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन होल तो क्या हो गए? रिकम्बाइन। रिकम्बाइन होते ही यहाँ पर देखिए कौन से इकट्ठे हो गए? इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयंस की वजह से क्या पैदा हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? ध्यान से सुनिएगा, ये फर्दर होने वाले रिकॉम्बिनेशन को रोक देगी। क्यों सर, क्यों रोक देगी? आओ चेक करो, मजा आ जाएगा। क्यों रोक देगी बताइए। होल कहाँ जाना चाहता था? होल तो इधर जाना चाहता था, परंतु ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस होल पर क्या लगाएगी? फोर्स। कहाँ लगाएगी सोचिए, बताइए। F बराबर होता है QE। होल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की, बताइए होल जाना चाहता है इधर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, क्या इसको क्रॉस करने देगी? फर्दर कॉम्बिनेशन बंद हो जाएगा। जरा इलेक्ट्रॉन का हाल देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन को भी क्रॉस करने नहीं देगी। दूसरा, शरीर थोड़ा कठिन हो रहा है तो सरल देख, इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है जंक्शन के उधर, वहां कौन बैठा है? माइनस 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 माइनस। ये माइनस इमोबाइल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, वापस पीछे जा। होल कहाँ जाना चाहता है? आगे। यहाँ बताइए कौन बैठा है? प्लस 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 आयंस। इसको क्या करेंगे? मतलब फर्दर होने वाला रिकॉम्बिनेशन रुक जाएगा, रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर वाले रिकॉम्बिनेशन को क्या करती है? रोकती है। क्या डिफ्यूजन प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या? अब ये क्लास उसमें ELP खोलिए। अब ये सारे बिंदु एकदम शानदार लिखे हुए हैं, आपको पेन भी नहीं चलाना। सुबह सुबह आए हैं वैसे ही आलस है, इसलिए बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखा हुआ, इसलिए पहली क्लास रखवाई, तो बच्चा पहली भी क्लास में रिलैक्स रहे, नींद को कंटिन्यू कर सके। पेज नंबर 7 पे देखिए, आफ्टर द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म। अब ये बिंदु पढ़िए, डॉट 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 डॉट। फिर मैं आपसे पूछूंगा, आराम से पूरा मन लगाइए। ये 4 प्रश्न आसान है सेमीकंडक्टर के और बड़े आसानी से हो जाते हैं, और ट्रांजिस्टर तो और हट गया NCERT से, तो और चैप्टर आसान हो गया। सारे पॉइंट पढ़िए, एक एक पॉइंट को 2-2 बार पढ़िए। यहाँ पहला समझ में आया उसको अंडरलाइन करके पढ़ लो, फिर उसको मन में बोलो, फिर दूसरा पढ़ो। एक एक पॉइंट को ओके करते जाओ, फिर मौका मिलेगा अभी 10 मिनट बाद तो फिर सर से पूछेंगे कि सर ये वाला पॉइंट बताओ, ये समझ में नहीं आया, वो भी तो मौका मिलेगा। तो उस वाले पॉइंट पर पेन का निशान लगा लेंगे, अभी सर मौका देंगे तो ये वाला पॉइंट सर से फिर समझेंगे और इसको शानदार ही तैयार कर लेंगे आज। पहले पॉइंट से चालू करिए, अंडरलाइन कर करके। पहला गए हो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर दूसरे पे आइए, फिर तीसरे पे आइए, फिर चौथे पे आइए।
सब सवाल मिलेंगे आपको थ्योरेटिकल नीट में। डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, डिफ्यूजन का कारण है कंसंट्रेशन डिफरेंस। डिफ्यूजन करंट कहां से कहां फ्लो होती है, उसका मतलब जंक्शन के आसपास रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वहां पर क्या पैदा हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल खत्म हो जाएंगे, इमोबाइल आयन दिखने लग जाएंगे। इमोबाइल आयन एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे जो फर्दर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रोक देगा। एक पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। एज द नेम सजेस्ट बैरियर, बैरियर का मतलब रोकना। किसको रोक रहा है, फर्दर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जो फ्लो हो रहा था उसको रोक रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। पहले 7 पॉइंट पढ़ लीजिए जहां तक पोटेंशियल बैरियर लिखा हुआ है, फिर मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। एक एक पॉइंट को लिखना कुछ नहीं है, सब लिखा हुआ है, सिर्फ आप देखिए कॉपी बैग के अंदर। चलो 2 मिनट और दूं क्या, 2 मिनट और लें। कोशिश करिए 6 के 6 पॉइंट बोल दो, भले ऊपर नीचे बोलो, और कोशिश करो, मन लगाओ। एक चैप्टर तो बढ़िया तैयार करो कि नहीं सर एक चैप्टर तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, हाँ ये मेरी पूरी 11वीं वाली में एक चैप्टर ठीक ठाक आता है। एक चैप्टर में तो हमें बोलना पड़ेगा ही ना भाई। तिवारी जी कहाँ 2 चैप्टर 2 क्लास में आए नहीं, पहली क्लास में गायब थे आप, दूसरी क्लास में कहाँ आए थे, दूसरी में नहीं आए, क्यों, तबीयत खराब थी। चलो लाओ बोलो भाई, लाइए। अब वापस एक बार पूछना डाउट जिसको आ रहा हो, है ना। पहले पॉइंट से पढ़ते हैं, सब एकदम सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, यही दमदार है। होल्स क्यों मूव करते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। एक किताब में एक सवाल आया, यार होल क्या अट्रैक्शन के कारण मूव करते हैं क्या, यहाँ होल है यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इन पे कोई नेट चार्ज थोड़ी ना है। तो कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं यार अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, नहीं भाई वो तो सब क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पहला जबरदस्त कारण, होल इलेक्ट्रॉन जा ही क्यों रहे हैं, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो पहला पॉइंट, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, hole diffuse from p side to n side, electron diffuse from n side to p side, which causes diffusion current from p to n। सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। डिफ्यूजन, कंसंट्रेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन, होल का मूवमेंट, डिफ्यूजन करंट, सब लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में कोई डाउट तो पूछिए, पहला बिल्कुल ओके, चलो पहला टिक लगाओ। दूसरा, होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कंबाइन नियर द जंक्शन, ये भी आपने बढ़िया बात बताई थी, जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन होल क्या हो गए, देख लीजिए मैंने गायब कर दी इलेक्ट्रॉन होल को, क्योंकि व्हाट इज होल, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंपनी में 5 खाली जगह थी, बाहर 5 व्यक्ति खड़े थे, दरवाजा खोलते ही 5 व्यक्ति 5 वैकेंसी में जाके बैठ गए, ना वैकेंसी रही ना बाहर बेरोजगार व्यक्ति था, दोनों एक दूसरे को फिलअप कर चुके हैं। होल और इलेक्ट्रॉन जंक्शन के आसपास क्या हो गए, रिकम्बाइन। दूसरा पॉइंट बोलिए। तीसरा, ईच रिकॉम्बिनेशन एलिमिनेट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड होल लीविंग बिहाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयन। बिल्कुल सही है, जो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं, पीछे क्या छोड़ गए, पीछे क्या छोड़ गए, मोटे 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 इमोबाइल आयन, ये बात भी सही है। चौथा देखिए, the region containing the positive and negative immobile ion is called depletion region। इस depletion region की परिभाषा, इसमें सिर्फ कौन पाया जाता है, इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर होता कौन है, तो भूल गए तुम। होल्स और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। कोशिश करो बोलो, होल्स और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। ध्यान से देखो इस डिप्लीशन रीजन में, ध्यान से देखो इस डिप्लीशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, तभी तो इस रीजन को क्या कहा जाता है, डिप्लीशन रीजन। इसके अंदर सिर्फ कौन है, इमोबाइल आयन। बोलो क्या ये बात क्लियर, बिकॉज दिस रीजन इज डिवॉइड। डिवॉइड एक अंग्रेजी शब्द है, उर्दू शब्द नहीं है, अंग्रेजी शब्द है डिवॉइड।
डिवॉइड का मतलब है कमी होना, नहीं है, कौन नहीं है, मोबाइल चार्ज कैरियर। अगला, दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन, इसे क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन। ये पॉजिटिव रीजन है और ये नेगेटिव रीजन है। The N region is higher potential than P region, बिल्कुल सही है, आपने लिखा भी है। N region में प्लस 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 बोले तो हाई पोटेंशियल, माइनस 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 मतलब लो पोटेंशियल। बिंदु बड़े शानदार लिखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया सिस्टमैटिक। अगला, an internal electric field is set up across the junction from N to P। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, कहां से कहां, N से P, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, the difference in potential between P and N region which make difficult for the hole and electron to move across the junction। ये बात समझ में आ रही है, क्यों डिफिकल्ट हो रहा है? सर एक बार चेक करते हैं ना, ये है होल, ध्यान से देखिए होल दिख रहा है, ये चाहता है कि मैं जंक्शन को क्रॉस कर लूं, जंक्शन को क्रॉस कर लूं, पर जैसे ही जंक्शन के पास आएगा, यहाँ कौन बैठे हैं, प्लस, और प्लस होल को क्या कर देंगे, रिपेल। होल चाहकर भी जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जरा इलेक्ट्रॉन के हाल देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन के भी हाल यही है? क्या ये भी उन परिस्थितियों से गुजर रहा है? इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास आ रहा है, ये माइनस है, इमोबाइल, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल। इलेक्ट्रॉन चाहकर भी जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये फर्दर होने वाले रिकॉम्बिनेशन को क्या कर रही है, रोक रही है। ये पोटेंशियल उसको रोक रहा है, ये उसके लिए बैरियर बन रहा है। इसलिए इस पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल बैरियर। और यहाँ है क्या, आगे देखिए, अरे ये लाइन भी लिखी इसमें, बहुत सुंदर। अगला बिंदु, the potential barrier opposes the motion of the majority carriers। ये majority carriers को क्या करता है, अपोज करता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है क्या, सारे बिंदु ओके? अब देखो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिक आउट है क्या, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है उसको मतलब अपोज करने का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहे हैं, फिर जो है माइनस चार्ज है। तो एक ही तो बात है, इसके कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है, दोनों एक ही तो है, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या पोटेंशियल बैरियर, नेगेटिव वाला चार्ज अपोज कर रहा है ना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ही तो इन चार्जेस की वजह से हुई है। तो या तो आप फोर्स बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बोल दो, दोनों के कारण रिजल्ट तो एक ही है। चलिए बढ़े आगे सब। अब ध्यान से देखना, अब एक अगला प्रोसेस होगा, वो बड़ा जबरदस्त है। सब ये तो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी तो सुनेंगे ही नहीं, वो तो अपने आप ही मूव कर रहे हैं। जरा सोचिए क्यों, क्योंकि ये तो होल्स हैं, इनको तो अपोजिशन महसूस हो रहा है, पर इस इलेक्ट्रॉन को ये तो उल्टा भागेंगे ना। क्यों, ये जरा सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। ये पोटेंशियल बैरियर को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। तो माइनॉरिटी कैरियर तो आराम से फ्लो कर रहे। अब अगला पॉइंट सुनिए, वो जबरदस्त है। इस रीजन के अंदर लेता हूं, इस रीजन के अंदर थर्मल एनर्जी के कारण, याद करिए क्या होगा, थर्मल एनर्जी के कारण, सोचिए बहुत पहले की बात, ड्यू टू थर्मल एनर्जी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। यहाँ पर कौन पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुए। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। महसूस करिए कहाँ लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन पे तो लगाती है अपोजिट, और होल पर उसी डायरेक्शन में। सोच के बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, कहाँ, आगे, और होल कहाँ भागेंगे। और इस मूवमेंट को कहा जाता है ड्रिफ्ट। क्या कहा जाता है, क्योंकि ये किसके कारण हो रहे हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। थोड़ा सा कठिन हो रहा है, मैं फिर समझाता हूं। अगली स्लाइड लेता हूं, ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। 2 बार और समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ये P और ये N,
यहाँ पे कौन से आयन बचे थे बताइए, पिछली स्लाइड देख लेता हूँ, कौन बचे, माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस कौन है बताइए, इन मोबाइल आयन। आराम से देखिए मस्ती से, बच्चा सिर्फ इसलिए भागता है इस चैप्टर से क्योंकि बेसिक फंडे क्लियर नहीं होते, रखना पड़ता है। ये इमोबाइल आयंस, वो लोग क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताइए बिंदास, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए ये ओके है। अब ध्यान से सुनिए, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एजिटेशन के कारण सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं, क्या पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये इलेक्ट्रॉन होल, होल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल, होल इलेक्ट्रॉन क्या सिर्फ अंदर पैदा होंगे या सब रीजन में होंगे, उसको क्या मतलब अंदर बाहर, तो सब जगह होंगे। मजे की बात है, इन इलेक्ट्रॉन होल पर फोर्स नहीं लगेगा, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रीजन में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है, यह तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, डिप्लीशन लेयर में। तो बताइए कौन से चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव करेंगे, डिप्लीशन वाले या आजू बाजू वाले। डिप्लीशन के अंदर जो है उन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें क्या लगेगा, फोर्स। कोशिश करिए कहां से कहां जाएंगे, आप बताइए, बताइए कहां से कहां जाएंगे, कोशिश करते हैं सर। इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, एन से पी, तो कहां जाएंगे, पी से एन। आयुष बताएगा अपने सारे आंसर। होल, होल कहां से कहां जाएंगे, होल, होल बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एन से पी। ये कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट है। अंतर समझिए, डिफ्यूजन इज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, बात खत्म। ड्रिफ्ट इज असिस्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफ्यूजन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड अब उन इलेक्ट्रॉन होल पेयर में फोर्स लगा रही है जिनको क्या कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है। बोलिए हाँ है क्या, एक बार इसकी डायरेक्शन देखो तो, होल कहां से कहां जा रहे हैं, तो ड्रिफ्ट करंट कहां जाएगी, ड्रिफ्ट करंट एन से पी, और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, तो इसके कारण भी ड्रिफ्ट करंट, इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन, जबकि डिफ्यूजन की कहां से कहां, मतलब दोनों करंट एक दूसरे के, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर देगी, बैलेंस। उस समय हम बोलेंगे जंक्शन फॉर्म हो गया और सर्किट में नेट करंट कितनी हो गई, जीरो। ये सारे थ्योरेटिकल सवाल आपको मिलेंगे, डिफ्यूजर, ड्रिफ्ट, दोनों करंट एक दूसरे को बैलेंस करेगी, सर्किट में टोटल करंट बिकम्स जीरो, तब आप बोलोगे नाउ द पीएन जंक्शन इज फॉर्म। डिप्लीशन लेयर की परिभाषा, इमोबाइल की परिभाषा, कौन कहां मूव कर रहे हैं ये सोचिए। डिफ्यूजन करंट की दिशा बताइए, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पी से एन, ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एन से पी, इक्विलिब्रियम में बताइए दोनों करंट एक दूसरे को, नेट करंट बताइए। अब कहेंगे जंक्शन क्या हो चुका है, फॉर्म। अब फर्दर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, सब मामला शांत हो गया है और फाइनली पीएन जंक्शन इज फॉर्म। क्या बन गई जंक्शन के आसपास है, डिप्लीशन लेयर, ये फर्दर होने वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोक रही है। बोलिए ओके है क्या। अब पढ़िए उसके आगे के पॉइंट 4-5 और। फिर ये सारे बिंदु मैंने एनसीईआरटी से सिस्टमैटिक पॉइंट वाइज सरल लैंग्वेज में लिख दिए, ताकि आप इसको 4-5 बार पढ़ोगे तो पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। वीडियो एक बार और सुन लेना। सारा भी शुरू से वापस समझाता हूँ, पी टाइप एन टाइप से। कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, केवल थ्योरेटिकल सवाल बनेंगे। डिफ्यूजन प्रोसेस और ड्रिफ्ट प्रोसेस। ड्रिफ्ट सोचिए कहां से कहां हो रहा है, अपोजिट। ड्रिफ्ट का कारण बताइए, असिस्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उस ड्रिफ्ट को क्या कर रही है, मूव करवा रही है इलेक्ट्रॉन्स होल्स को। रुकवाई कहां पर, थोड़ा रुकवा रहे हैं। अच्छा डायोड क्यों बना रहे हैं वो तो आगे आएगा, ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जितने अपने मदरबोर्ड बन रहे हैं, मोबाइल का स्नैपड्रैगन प्रोसेस है, इंटेल i5 i7 के प्रोसेसर हैं,
इन सब के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगती है, तो वहां काम आते हैं ये। तो ये कहते हैं इसे डायोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायोड। अपन क्यों कर रहे हैं? अपना तो सिर्फ एक लालच है, नीट 2023 के 4 प्रश्न, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछे तो उसका मैंने कुछ उत्तर दिया। जितने भी मदरबोर्ड बनते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर, मोबाइल के प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन सब में डायोड, ट्रांजिस्टर क्या आते हैं? काम आते हैं। वहां इसको काम में लेते हैं, बहुत छोटे। सर आपसे बोले ना कि सिलिकॉन के बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुए। हाँ, वो समझ में नहीं आया। वो तो थर्मल एनर्जी के कारण रूम टेम्परेचर पे आपका सिलिकॉन के बॉन्ड तो लगातार टूटते रहते हैं ना, वो तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमेशा ही जनरेट होंगे। बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, पीछे क्या छोड़ देगा? तो थर्मल एनर्जी के कारण तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो हमेशा ही पूरे क्रिस्टल लैटिस में क्या होते रहते हैं? जनरेट होते रहते हैं। और कौन सा इलेक्ट्रॉन होल मूव करेगा? डिप्लीशन लेयर वाला, क्योंकि वहां पर कौन है? इलेक्ट्रिक। माइनॉरिटी चार्ज के लिए जब मूव करते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज के लिए क्यों करेंगे? सारे मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इधर जाता है। नहीं, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण तो डिफ्यूजन करंट आ गई, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल बैरियर तो उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे बल लगाएगी ना, मेजॉरिटी पे तो रोक रही है, और माइनॉरिटी को क्या करेगी? वो सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेगी तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात नहीं करते, क्योंकि उनके द्वारा जो करंट फ्लो होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसलिए पूरे चित्र में कहीं भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को दर्शाया नहीं गया। तो उनकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम। सर यहाँ का इलेक्ट्रॉन की बात करें वो थर्मल एजिटेशन की वजह से, वो थर्मल एजिटेशन की वजह से है। हाँ सर वो आयंस में से भी निकलेंगे। कौन आयन से निकलेंगे? हाँ, वो तो जो भी कहीं से भी निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही तो बनाएगा हमेशा। अकेले इलेक्ट्रॉन थोड़ा निकल सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे क्या बनाएगा? एक स्पेस बनाएगा, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। थर्मल, हाँ, वो तो चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक, उससे क्या मतलब है? वो तो थर्मल एनर्जी के कारण बॉन्ड टूटते हैं, तो बॉन्ड तो क्रिस्टल लैटिस हमेशा टूटते रहेंगे। कंसेप्ट तो वही है, बिल्कुल वही पुराना वाला। बता दूं, सारा बता चलो, ये बात क्लियर है क्या? अब एक बार वापस डिफ्यूजन ड्रिफ्ट सुन लो और सारे डाउट फिर पूछो। चलो अब डिफ्यूजन को पढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्लियर है क्या सभी को? डिफ्यूजन बताइए कहां से कहां हो रहा है? डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। पक्की बात है, वो डिफ्यूजन करंट फ्लो करा रहा है। डिफ्यूजन करंट फ्लो के कारण जंक्शन के आसपास क्या इकट्ठे हो रहे हैं? इमोबाइल आयन, जो फर्दर होने वाले रिकॉम्बिनेशन को रोक रहे हैं। बोलिए ये बात ओके है? डिफ्यूजन में कोई डाउट नहीं? ठीक है, यहाँ क्या पैदा हो गई बताइए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर होने वाले रिकॉम्बिनेशन को रोक रही है। यहाँ एक पोटेंशियल पैदा हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। ये वाले बताइए कौन है? ये वाले इमोबाइल आयंस। यहाँ तक कोई कमी है तो पूछिए। क्या डिफ्यूजन प्रोसेस ओके है? ये जंक्शन के आसपास क्या बन गई? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर की परिभाषा बताइए। इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ इमोबाइल आयंस होते हैं। इस रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। ये बात ओके है? ठीक है, अब ड्रिफ्ट वाली बात समझ लीजिए, वो क्या है? डिफ्यूजन करंट की दिशा कहां से कहां आ गई? P से N। ये डिफ्यूजन करंट, यहां तक ओके सब? चलो अब ड्रिफ्ट वाली बात सीखो। क्या होगा? थर्मल एनर्जी के कारण रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे? जनरेट। कहां होंगे? लेफ्ट, राइट, बीच में, या सब जगह? सब जगह होंगे। इधर और इधर बात नहीं कर रहे। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उसमें कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा। ये ड्रिफ्ट शब्द करंट इलेक्ट्रिसिटी से चुराया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट मूवमेंट। ये बात ओके।
यहाँ बताइए, अब मैंने यहाँ क्या बनाए, E H H E E H H E, ये क्या बनाए बताइए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब इस पर कौन बल लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन होल क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। ये ड्रिफ्ट बहुत छोटी करंट होती है, बहुत छोटी करंट होती है। बताइए ये कहाँ आ रही है, कोशिश करके बताइए, कहीं से भी सोच सकते हैं आप, होल से सोच लो, तो होल कहाँ भागेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो ड्रिफ्ट करंट कहाँ आएगी, पीछे या आगे, ये पीछे की तरफ। एक समय ऐसा आएगा जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों एक दूसरे को, उस समय हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बन गया, पीएन जंक्शन इज फॉर्म। अब बता तो क्या पूछ रहा था, पूछना आराम से पूछ, ठीक है। हाँ नहीं बढ़ता क्यों जाएगा, वो हम ज्यादा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वो तो रूम टेम्परेचर में फिक्स रहेंगे। ड्रिफ्ट करंट बढ़ थोड़ी ना रही है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ रही है, डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे कम हो रही है। डिफ्यूजन पहले ज्यादा थी, डिफ्यूजन करंट पहले ज्यादा थी, क्यों ज्यादा थी, क्योंकि उस समय बैरियर पोटेंशियल नहीं था। ड्रिफ्ट करंट कम नहीं होती, ड्रिफ्ट करंट तो ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है। डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक ऐसा समय आएगा जब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे। अब डिफ्यूजन क्यों कम हो रही है वो बता मुझे, क्यों कम हो रही है डिफ्यूजन, पहले ज्यादा क्यों थी, पहले बैरियर पोटेंशियल नहीं था स्टार्टिंग में, तो ज्यादा डिफ्यूज हो गए, और बैरियर पोटेंशियल बनने के कारण अब फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा, तो डिफ्यूजन करंट क्या हो रही है, कम हो रही है। ड्रिफ्ट तो ऑलमोस्ट वही रहती है। एक समय ऐसा है जब दोनों दूसरे को क्या कर गए, ड्रिफ्ट करंट इनिशियली कैसे रहेगी, ये तो कुछ माइक्रो सेकंड बाद आएगी ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी। ये ड्रिफ्ट करंट क्यों हो रही है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है दिस इज असिस्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कब आई, स्टार्टिंग में आ गई या रिकॉम्बिनेशन के बाद आई, अब आया समझ थोड़ा। अब बता कौन बढ़ रहा है, डिफ्यूजन बढ़ रहा है या डिफ्यूजन कम हो रहा है, डिफ्यूजन कम हो रहा है। ड्रिफ्ट तो ऑलमोस्ट वही है, और एक ऐसा समय आएगा जब दोनों दूसरों को क्या कर देंगे, आ रहा है। चल और बोलो, अब क्लियर हुआ क्या भाई, तो अपने पीएन जंक्शन के 3 छोटे छोटे प्रश्न क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, ये 2 याद होने चाहिए। बैरियर पोटेंशियल देखो, सिलिकॉन के केस में कितना 0.7, और जर्मेनियम के केस में, इसको गोला मान लो, बॉक्स में मान लो, ब्लैक मैंने कर रखा है, ये मुख्य वाली याद होने चाहिए। बोलिए, तो इसमें थ्योरेटिकल प्रश्न क्या क्या बनते हैं, पढ़ने पलटो, सब यही जमे हुए हैं सारे क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 तो भी नहीं होगा, 17 पढ़िए, 17 और 18। आप पढ़ते हैं, इसके बाद बाइसिंग 17 18 पढ़ लीजिए फटाफट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पीएन जंक्शन का फॉर्म हो गया। अब इस पीएन जंक्शन को किससे जोड़ेंगे, बैटरी से। बैटरी से जोड़ने को बोलते हैं बायसिंग। क्या बोलते हैं, बायसिंग। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको बैटरी से नहीं जोड़ा था, उसे हम क्या बोलते हैं, अनबायस। बैटरी से जोड़ने को क्या बोला जाता है, बायसिंग। अब बताइए 18 हुआ क्या, बताओ डिप्लीशन लेयर के अंदर कौन, टिक लगा दो, 18 का आंसर 4 होगा। 17 हुआ क्या, 17 बहुत बढ़िया है, दमदार है। 17 का कारण बताइए, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण वो मूव करते हैं। बिल्कुल पंच मारिए, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, और ड्रिफ्ट होता है असिस्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वही तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्या करती है, मूव कराती है। तो डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। बोलिए हाँ है क्या, 17 को भी टिक लगा लीजिए। अब ये न्यूमेरिकल चालू होने वाले हैं 10 मिनट बाद, वो देखिए वही सारा खेल है, थ्योरेटिकल बातें सारी हो गई। ये बन गया पीएन जंक्शन, ये इसके 2 टर्मिनल बना दिए, ये इसका सिंबल है ट्राइंगल। ट्राइंगल किससे बताया जाता है, पी से, डंडी किससे बताते हैं, एल से। अब इन 2 टर्मिनल को बैटरी से जोड़ना है। वो सुनिए, अगर पी
को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, इस तरह की बायसिंग को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। वापस सुनिए, फॉरवर्ड में क्या होगा? P टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, N इज कनेक्टेड टू, इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। वापस सुनिए, फॉरवर्ड क्या होगा? सोचिए, P को बैटरी के पॉजिटिव से, N को बैटरी के नेगेटिव से, इस तरह की बायसिंग को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। सोचो, रिवर्स उल्टा हो जाएगा, कैसे होगा बताइए? P को बैटरी के नेगेटिव से, N को बैटरी से, उल्टा पुल्टा याद करिए, उल्टा पुल्टा, P N फॉरवर्ड, उल्टा पुल्टा। वापस देखिए, ये P किससे? नेगेटिव से, N किससे? इसे क्या बोलेंगे? अब अगले 15 मिनट में ये सीखना चाहते हैं कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में होता क्या है, किस तरह से काम होता है। क्योंकि जंक्शन बन चुका था, जंक्शन में कितनी करंट थी बताइए? जंक्शन में करंट 0। क्यों 0 क्यों हो गई? क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं। अब हमने क्या लगा दी? बैटरी। अब देखिए बैटरी से क्या होगा, वही 5 मिनट में समझिए, आदत आ जाएगा। अब जल्दी से देखिएगा, ये साहब बनाया पीएन जंक्शन, जल्दी से बोर्ड पे देखिए। ये बताइए, ये मैं 2 लाइन क्या खींच देता हूँ? तुरंत सोचा करो, यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? पी की तरफ कौन होता है? सोचिए, माइनस, ये माइनस, ये कौन? प्लस, ये कौन है? इक्विवेलेंट। बहुत अच्छा बोल रहे हो। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाई, ये एक्सटर्नल बैटरी, ये पोटेंशियल आपको पता है, सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट। अब मजा आएगा, 3 बार सुनिएगा, क्या होता होगा, फटाफट काम हो जाएगा। बैटरी लगाई, बैटरी है प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए, ये बैटरी अपनी खुद की एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? पैदा करेगा। फील्ड की डायरेक्शन बताइए हमेशा कहां से कहां होती है? प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस। अगर ये बैटरी, ध्यान से सुनिएगा, 0.7 वोल्ट से कम रही, 0.7 वोल्ट से कम रही, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तब कौन जीत रहा होगा बताइए? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल जीत रहा होगा। इंटरनल कुछ भी करने नहीं देगा, पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। बताइए कब मामला बिगड़ेगा? जब एक्सटर्नल 0.7 से ज्यादा होगा। सोचिए, अगर 0.7 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? अब किसकी चलेगी? इंटरनल की या एक्सटर्नल की? वो एक्सटर्नल डोमिनेट कर देगा। और सोचिए, जैसे ही एक्सटर्नल डोमिनेट हो जाएगा, मामला पूरा चेंज। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक रही थी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोक रही थी। और जैसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दमदार होगी, ये तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करेगी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सर्किट में फ्लो करने लग जाएंगे और सर्किट में करंट अच्छी फ्लो करने लग जाएगी। तो सीधा याद रखिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब सर्किट में फ्लो करने लगेंगे, सर्किट में करंट बढ़ेगी या कम होगी? ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल भी है, बोर्ड में 12 बोर्ड में कराया भी जाता है, यहाँ बी और यहाँ आई। और मजा आ जाएगा अगर आप इसको ग्राफ को देखोगे तो। ध्यान से देखना, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट 0 है और एकदम से करंट बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी सोच के बताइए? जब आपका वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। इसे बोलते हैं पी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब ये 0.7 से ज्यादा हो जाएगा, जरा ग्राफ देखिए कितना जबरदस्त है, करंट एकदम से बढ़ जाएगी। बोलिए हाँ है क्या? इससे पहले क्यों 0 थी बताइए? अगर 0.7 से कम होगा तो कौन जीतेगा? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो वैसे ही इसको रोक रखी थी, उसने तो सब मामला खत्म कर रखा था। जैसे ही ये बड़ा होगा,
ये अम्पली डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सुपरसीड करेगी और फर्दर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन रुका हुआ था अब वो चालू हो जाएगा। बोलिए हाँ है क्या? डिफ्यूजन करंट अब बढ़ जाएगी। नेट करंट बताइए कहां से कहां फ्लो करेगी? पी से एन, पी से एन। तो डिफ्यूजन करंट बताइए बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी और जबरदस्त बढ़ जाएगी। बोलिए हाँ है क्या? तो इन शॉर्ट सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। फॉरवर्ड बायस में सर्किट में करंट फ्लो होती है नहीं होती? होती है। बात खत्म। इसका मतलब अगर पीएन जंक्शन है और वो फॉरवर्ड बायस में है और अगर आइडियल डायोड है तो कॉन्सेप्ट ये कहता है डायोड को हटा दो और उसको एक वायर से रिप्लेस कर दो। पूछो क्यों वायर से क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि अब सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है और ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। कितना उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। कौन से में? फॉरवर्ड बायस में। तो याद रखिए फॉरवर्ड बायस में हमेशा डायोड में से करंट फ्लो होती है। इस पीएन जंक्शन का दूसरा नाम आ गया डायोड। क्या बोलते हैं इसे? डायोड। फॉरवर्ड में करंट यस और नो? तो फॉरवर्ड बायस में डायोड को हटाओ और उसकी जगह क्या लगा दो? एक वायर। सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगी? बोलिए हाँ है क्या? उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। कौन सी करंट बढ़ जाएगी? डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगी और सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो ओके है क्या? जरा सोचो, रिवर्स खुद सोचो, दिमाग लगाओ। सर रिवर्स सोचता हूँ सर मैं। वापिस आप एक बार पीएन जंक्शन बनाओ। 3 बार बनाना, डर तभी तो हटेगा, भागने से डर थोड़ी हटेगा। 3 बार बनाना। चलो सर पीएन जंक्शन बना दो। यहाँ कौन? माइनस माइनस माइनस, यहाँ कौन? प्लस प्लस प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड बता, प्लस से माइनस। ये कौन सी वाली है? बोलना कोशिश कर। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी? ये फर्दर होने वाले रिकॉम्बिनेशन को रोक रही थी। ठीक है, अब बैटरी कैसी लगाई वो देखना। देखो ये बैटरी लगाई, पी किसे जोड़ा? एन से। एन किसे जोड़ा? ई से। शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। कहां से कहां? ये क्या? ये तो एक्सटर्नल फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और सपोर्ट कर रही है। मतलब जो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था इसे और मजबूती से होने नहीं देगी। इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल को बढ़ा देगी या कम कर देगी? बढ़ा देगी। क्यों? ये तो उसको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है कि भैया अब कुछ भी होने वाला। इसलिए कहा जाता है रिवर्स में डायोड को हटाओ और ओपन कर दो। ओपन करने का मतलब बताइए क्यों? क्योंकि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, बहुत कम करंट फ्लो होती है ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। तो बताइए क्या कर देंगे इसको? ओपन। अगर इसका आप डायग्राम बनाओगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो वो कुछ इस तरह से आता है, वो भी देखिए मजा आएगा। यहाँ है V, यहाँ है I। रिवर्स में आपने पोटेंशियल बढ़ाया, करंट देखिए करंट बहुत कम है। किस ऑर्डर में होती है पता है? ये ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर। कौन सा ऑर्डर? माइक्रो एम्पियर का मतलब -6, बहुत कम होती है। सर ये क्या, ये इतनी सी कम क्यों? 0 क्यों नहीं है? 0 नहीं होगी क्योंकि किसकी वजह से? मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। और मैग्नेटिक चार्ज कैरियर को ना तो डायग्राम में दिखाया गया है ना उसकी करंट की चर्चा की गई है क्योंकि बहुत कम है। ऑर्डर बताइए, माइक्रो 10⁻⁶। जबकि फॉरवर्ड वाला जो होता है वो होता है मिली एम्पियर। क्या होता है? मिली एम्पियर। अब दोनों एक साथ बना रहा हूं, पसंद करिएगा कि समझ में आए। ये V और ये I। फॉरवर्ड में देखिए मजा आएगा। ये फॉरवर्ड में 0 0 0 अचानक स्टक। ये बताइए कौन सा वोल्टेज? V वोल्टेज। बताइए ये बात क्लियर हुई? 0.7 से भागते ही करंट एकदम सर्किट में शूट अप कर देगी। रिवर्स में सोच के बताइए, रिवर्स में बहुत कम करंट। ये किस ऑर्डर की होती है? माइक्रो एम्पियर। जबकि ये मिली एम्पियर। जो साफ साफ बता रहा है ये करंट बड़ी और ये करंट बहुत छोटी है। ये बताइए कौन है? फॉरवर्ड। ये कौन है? सीधा परीक्षा में न्यूमेरिकल के लिए आप देखो, पन्ना पलटो।
और पढ़ना पलटो, पेज नंबर 10 पे आओ। अभी देखो इतने सारे न्यूमेरिकल लाइन से लगे हुए हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सब एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, कहीं इसमें कोई डर नहीं है। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, फॉरवर्ड में करंट फ्लो होती है और रिवर्स में नहीं होती है। फॉरवर्ड में डायोड को हटाओ, वायर लगाओ, और रिवर्स में उसको ओपन कर दो। ओपन करने का क्या मतलब, करंट है ही नहीं, करंट। ये सारे सवाल अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप भी घर पे एक बार करना तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़े क्या? अब चेक कैसे करते हैं कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है, बताइए फिर से सुनिए 3-4 बार। फॉरवर्ड बायसिंग की प्रैक्टिस करिए। क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग? बोलो, शब्द बोलो। P किससे? पॉजिटिव से। N किससे? नेगेटिव से। ये तो सरल तरीका है। सही तरीका क्या है? VP माइनस VN निकालिए। VP पोटेंशियल ऑफ P साइड, पोटेंशियल ऑफ, अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब कौन सी बायसिंग? स्वाभाविक है। ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा जरा सोचिए। P पर हाई पोटेंशियल होना चाहिए और N पर लो, क्योंकि बैटरी नहीं देगा, वो परेशान करता है, वो ऐसा दे देगा। ये 5 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। अब आपसे कहेगा बताओ कौन सी बायसिंग, फॉरवर्ड या रिवर्स? अब आप उलझे रहोगे, अरे यार बैटरी तो है ही नहीं। तो ये तरीका सबसे अच्छा है। क्या निकालो? VP माइनस VN। बताइए P साइड का पोटेंशियल, आराम से बताइए। P का 5, ओके। N का बताइए 2 वोल्ट। अब बताइए क्या करें? VP माइनस VN, बताइए 5 माइनस 2 प्लस 3 जो कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा बायस हो गया? ऐसे सवाल नीट में 3 बार पूछे गए हैं, केवल यही पता लगाना फॉरवर्ड है या रिवर्स। आइए और देखिए, बढ़िया समझिए, एक बार डर हटा लीजिए इसका शानदार तरीके से। सर अब बताओ क्या होगा, फॉरवर्ड या रिवर्स? परेशान नहीं होने का, सिर्फ चेक करो। अगर VP माइनस VN ग्रेटर देन 0 आता है तो फॉरवर्ड, VP माइनस VN लेस देन 0 आता है तो रिवर्स। चलो सर धीरे धीरे बताओ, बोर्ड पे देखिए, ये P दिख रहा है, बता P पे कितना वोल्ट? तो VP कितना? -5। आराम से बता N पर कितना? N, ये अर्थिंग है, N पर 0। अब बताइए VP माइनस VN, VP माइनस VN -5 माइनस 0 -5, -5 0 से छोटा है, कौन सा बायस? रिवर्स बायस। तो सबसे बढ़िया तरीका है, क्या निकालते जाओ? VP माइनस VN, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड, लेस देन 0 है तो रिवर्स। बोलिए हाँ है क्या? चलिए अब जल्दी से चेक करते हैं। सवाल नंबर आइए 20 पर, सवाल नंबर 21 पर आइए सबसे पहले, और 21 के चारों वही चेक कर लीजिए, आंखों से मत देखिए। VP माइनस VN निकालिए, सवाल नंबर 21 को करिए पहले। हाँ सेकंड वाला लेस देन 0 होगा। इक्कीस नंबर खुद करिए, मैं करके दिखा रहा हूँ। 21 बहुत आसान सवाल आते हैं, सेमीकंडक्टर 3 सवाल 4 सवाल बोनस है। इस साल भी 3 प्रश्न आए हैं और बढ़िया तैयार हो सकता है। केवल 10 लेक्चर में तो तैयार हो जाता है क्लास में, आज तीसरा है। बताइए हुआ क्या? चलिए कौन सा करके बताऊं, सही बताइए कौन सा है? थर्ड चेक कर लेता हूँ। देखने में ऐसे हवाबाजी में करोगे तो गलत हो जाएगा, हवाबाजी में मत करो, आराम से सॉल्व। ये -1 और ये -5। अब आराम से एक एक स्टेप बढ़ाओ ना, जब 4 नंबर जरूर मिल रहे हैं तो बताओ VP कितना? VP -1, VN -5, VP माइनस VN, VP -1, VN -5, तो -1 + 5, 5 में से क्या? 4, 4 0 से बड़ा है, खत्म। कौन सा बायस? बोलिए क्लियर है क्या? 21 नंबर पूरा कर लोगे। अब आओ 20 पर। 20 में पहला करो,
फिर दूसरा समझाता हूँ, दूसरा कठिन है, तीसरा। पहला करो, 20 का पहला और चौथा निपटा दो। तुम्हारी समझ पहले और चौथे को लेकर डेवलप हो चुकी है, पहला और चौथा निपटा दो। दूसरे तीसरे के लिए थोड़ा पेशेंस रखो, मैं समझाऊंगा। पहला और चौथा निपटा दो, मत रुको, मत रुको, देखते मत रहो सवाल को, उठा लो पेन और वही कर दो पहला और चौथा। आंखों से मत देखो, VP माइनस VN निकाल लो। आया क्या? ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे में बढ़िया बात समझने की होती है, क्या होती है वो देखिएगा। दूसरे में बढ़िया बात है समझने की, वो देखिए। देखो, इसका डर हटाओ, ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको। और एक नहीं दो कर लेते हैं, और आज घर जाके फिर कर लीजिएगा, साथ साथ में करते रहिए। सारी ELP क्लास में करा दूंगा, सॉल्यूशन भी सब टेलीग्राम पर है। एकदम बढ़िया काम कर दीजिए, शानदार वाला। इसमें मत रुकिएगा, घर पे लापरवाही नहीं, एकदम ऐसा आना चाहिए कि सर सब कुछ आता है सर, इसमें कर दो, मत रुको। चलो देखो, अब इसमें कैसे पता चलता है फॉरवर्ड। सभी लोग बोर्ड पे देखें, इसमें थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। आइए बोर्ड पे देखें, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को बोलते हैं अर्थिंग। कोशिश करो मुंह बोलो, अर्थिंग। इस डिजाइन से घबराने का नहीं, ये डिजाइन है, इसे बोलते हैं अर्थिंग। तो ये हो गया 0। अब आराम से देखो, 0 से चले, बड़ा छोटा, हाई से लो, लॉस या गेन? लॉस। कितने रुपए का? 1। 0 था, 1 का लॉस। यहाँ कितना हुआ? -1। सर नहीं आया समझ, वापिस देख तसल्ली से, पता ये 0 ओके? देख, बड़ी डंडी मतलब हाई पोटेंशियल, छोटी मतलब कम जा रहे हैं ऐसे, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा क्या हुआ? लॉस। कितने का? 2 का। तो कितना बचा? -2। अब बता P कितना? VP -1, VN -2। तो VP माइनस VN -1 -2, -1 + 2, 1 > 0। बोलो कौन सा हुआ? एक बार और देख लो, जो कमियां रह गई उसको दूर करो। आधा अधूरा सीख के क्या जाते हो, बढ़िया सीख के जाओ पूरा। आओ बोर्ड में देखो, ये 0, आजा सीख, बोर्ड पे देख 0। छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा सोचना, लो से हाई, फायदा कितने का? 4। 0 में 4 का फायदा +4। यहाँ देख 0, बड़े से छोटा, हाई से लो, नुकसान 2 रुपए का नुकसान हो गया, -2। अब बता VP -2, VN +4। सर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं इतना नहीं लिख पाता, इसलिए तो गलत हो जाता है। सर उसकी चिंता थोड़ा करता हूं मैं, वो तो होते रहते हैं। अरे चिंता सर, मैं इतना लिखता ही नहीं हूँ सर। आप तो ये क्या हर सवाल में लिख रहे हो VP VN, VP -VN? मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरे आंसर टेढ़े मेढ़े आते हैं। और मुझे नया भी नहीं लगता, हमेशा से टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। और करोगे तो अच्छा लगेगा ना, करके देखो। VP -VN और VP -VN, VP -2, VN 4, -2 -4 -6, कौन सा? अरे वाह, बता बात बनी क्या? अब ये देखो 6 सवाल हो गए, 8 डायग्राम हो गए। इन 8 डायग्राम को रफ कॉपी में फिर से कर लो, तो अपन को फॉरवर्ड रिवर्स में शानदार समझ में आ जाएगा। बोलिए हाँ है क्या? पूरा ओके कर लो। स्लाइड आपके पास रहेगी, किसी सवाल पे अटक जाओ तो स्लाइड डाउनलोड करके देख लेना। ELP के सारे सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं, लेक्चर भी अवेलेबल है, वापस जहाँ अटको वहीं वाला सुन लो, बस पढ़ना रहेगा बस। चलिए बढ़े आगे। अब आप ध्यान से सुनिए, अब फिर एक नई बात और सिखाता हूँ। फिर से PN जंक्शन 8वीं बार बना रहा हूँ, अब तो डर हट जा। PN जंक्शन पे आओ, ये लाइन खींची, ये 2 लाइन क्यों खींच देते बताइए? आइए फिर से सीखते हैं, और आज इसको डर को हटाते हैं। ये P है, यहाँ बताओ माइनस माइनस माइनस,
कौन है ये माइनस? कौन है? कौन है ये मोबाइल आयंस। ये मोबाइल आयंस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फर्दर होने वाले रिकॉम्बिनेशन को रोक रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पैदा हो रहा है? एक पोटेंशियल बैरियर। क्या पैदा हो रहा है? पोटेंशियल बैरियर। ये प्लस प्लस है तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये माइनस माइनस है तो लो पोटेंशियल हो गया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब एक बढ़िया ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल वेरिएशन का, उस पर मजा आएगा। देखिए पोटेंशियल वेरिएशन का कैसे ग्राफ बनेगा। यहाँ है कैसा पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, ये देखिए हाई। यहाँ कैसा है? लो पोटेंशियल। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट। याद करिए E बराबर होता है माइनस dV बाय dr। इलेक्ट्रो में भी आ जाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा वो ध्यान हो तो मजा आ जाएगा। कैसे वेरी करता है? पोटेंशियल कम होगा। सर कम क्यों होगा? अभी इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट है, 5-7 दिन में BR भाई सर पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ है? पीछे की तरफ, तो पीछे जाने पर पोटेंशियल कम हो रहा है। ये हाई पर क्यों है? देखना ये हाई है तो ये वाला हाई टर्मिनल, ये वाला लो टर्मिनल। ये कौन सा? ये पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है। सर यही कम क्यों हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। यहाँ क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो पोटेंशियल का वेरिएशन ही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, वहां लिख लीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी लिख लीजिए ELP में जगह हो। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। कोई बताएगा यहाँ ऊपर क्यों है और यहाँ नीचे क्यों है? बताइए। ये हाई टर्मिनल है, ये खत्म। अब ध्यान से सुनना, दो बातें और शानदार आएंगी, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब जरा सोचिए रिवर्स बायस में क्या हो रहा था। रिवर्स बायस की जो बैटरी थी वो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूत कर रही थी या कमजोर कर रही थी? मजबूत कर रही थी। याद करिए वो बैरियर पोटेंशियल को बढ़ा रही थी या कम कर रही थी? बढ़ा रही थी, जबकि फॉरवर्ड वाली कम कर रही थी। इसी पर एक सवाल आता है, वो ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। ध्यान से देखना, ये ग्राफ है साहब, ये हाई पोटेंशियल एंड और ये लो पोटेंशियल एंड है, और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। यही तो अंतर है दोनों का, वो हाई और ये लो। अब आपने लगाया फॉरवर्ड बायस, जरा सोचिए फॉरवर्ड बायस लगाने पर ये पोटेंशियल कम होगा या बढ़ेगा? देखिए फॉरवर्ड में ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इसकी तुलना में कम है, तो कहा जाता है, बताइए ग्राफ 1 किसका है? फॉरवर्ड का। वापिस समझाता हूं, ग्राफ 2 सोचिए कैसा होगा? ये वाला किसका होगा? क्यों रिवर्स का? क्यों? क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ गया। ज्यादा बेहतर आपको ऑप्शन देखिएगा, सवाल नंबर देखिए 19, मजा आ जाएगा आपको। देखिए बहुत लॉजिकल सवाल है, 3 बार समझते हैं 19 नंबर को। ध्यान से देखिए, वापस फील कराता हूं, 19 नंबर देखिए। ये जो ग्राफ है ये है अनबायस का, ये किसका है? अनबायस। ये वाला हाई और ये लो, इसका अंतर बताइए, ये अंतर क्या है? बोलिए। पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड में ये कम हो जाता है और रिवर्स में ये बढ़ जाता है। अब पढ़ो प्रश्न को, मजा आ जाए। पढ़ो, ग्राफ बी तो बता रहा है अनबायस का, बी किसका है? अनबायस। अब बताओ सी कहाँ है? सी ऊपर है। ऊपर का क्या मतलब है? पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। वो किसमें बढ़ता है? रिवर्स में बढ़ता है, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है? सपोर्ट।
अब बताइए सी कौन सा होगा? सी रिवर्स। हाँ लिखो शब्दों में, हिंदी में, ग्राफ सी में, ग्राफ सी में वहां जगह है, लिख दीजिए ग्राफ सी में पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है, इसलिए कौन सा बहस हो गया? रिवर्स। ए में बताइए, ए में फॉरवर्ड। कितना अच्छा सवाल है, आप देखिए। तो ध्यान रखिए फॉरवर्ड में बैरियर पोटेंशियल कम होता है जबकि रिवर्स में बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है। अब इसके चुनमुन सवाल है, वो पेज नंबर 10 पे देखिए। ये दिखने में इतने कठिन है, पूरा पेज भरा हुआ है। तो ये ऐसे सॉल्व होंगे, ऐसे सारे करके दिखा दूंगा, अभी देखिएगा। एक में भी आपको पेन नहीं चलाना, ठीक है? सिर्फ देखना, सिर्फ देखना। हाँ करना है ना, कर्व नहीं है वो, स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा खींच दे उसको, फैन से दम लगा के सीधा कर दे, ठीक है? कर दे सीधा, ठीक है? हाँ एक बार सब बता देता हूँ। हाँ किस टाइप से बताओ? अरे लिखा हो तो सब उसमें स्लाइड पे मिल जाएगा। कहाँ लिखना, लिखने में रह रहा है, कहाँ लिखने में रह रहा है, सब ELP में लिखा हुआ है। चलिए बढ़ो आगे। अब सीखें, वापिस से कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। अब न्यूमेरिकल है जहाँ से नंबर आने वाला है। पिछले 40 मिनट में थ्योरेटिकल सवाल थे, 1 मिनट का ब्रेक लो, ELP बंद करो, एक बार डिफ्यूजन ड्रिफ्ट वापस समझाता हूँ, और एक बार मस्त डिफ्यूजन ड्रिफ्ट को देखिए, शानदार सीखते जाइए और इसको बढ़िया तैयार कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। आइए सबसे पहले बात होती है, आज हम पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, पी और एन को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। बताइए पी में ज्यादा कौन? होल। बोर्ड पे देखिए, सोचने का नहीं, बोर्ड पे नकल मार के बोलते जाइए। सोच रहे हैं आप, पी में कौन? होल। एन में कौन? इलेक्ट्रॉन। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। जैसे आप मिलाएंगे तो बेटा पहला प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। और याद रखिएगा डिफ्यूजन प्रोसेस में हमेशा कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है। होल्स कहाँ भागेंगे? बोलो होल्स पी से और इलेक्ट्रॉन सब लिखा हुआ है, होल पी से एन, इलेक्ट्रॉन एन से, और इसके कारण क्या पैदा होगी? डिफ्यूजन। बोलो हाँ है। जंक्शन के आसपास वाले इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो जाएंगे। ये देखिए जंक्शन के आसपास वाले इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो गए, वहां पर क्या बन गई? एक डिप्लीशन लेयर बन गई, एक क्या पैदा हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बैरियर पोटेंशियल आ गया जो फर्दर होने वाले रिकॉम्बिनेशन को रोक रहा है। बोलो हाँ है डिफ्यूजन में। अब दूसरा प्रोसेस क्लाउड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्यों होता है? ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें मूवमेंट होता है। पर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहां से आए? ये आए थर्मल एजुकेशन के कारण। कहाँ पैदा होंगे? डिप्लीशन में या सब जगह? तो पर आप बीच वाले की ही क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, आजू बाजू तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ रहा है क्या समझ में? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर बल लगाएगी और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। क्या पैदा होगी? एक ड्रिफ्ट करंट। एक समय ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम में जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाएगी, सर्किट में नेट करंट। अब हम कहेंगे हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। पूछा जाता है पीएन जंक्शन फॉर्म होने के बाद सर्किट में करंट बताइए, आंसर है 0। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों दूसरे को बैलेंस करते हैं। बताइए ये सारे बिंदु जो मैंने बोले वो 10 बिंदु मैंने लाइन से लिखे हुए हैं उसमें, एकदम सिस्टमैटिक, जो आप 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आती है बाइसिंग। बाइसिंग याद करिए, बाइसिंग बड़ा सरल है। पीएन जंक्शन के टर्मिनल्स को बैटरी से जोड़ना। कोई चलते फिरते पूछ ले, भैया पूछ ले बेटा बाइसिंग क्या? मैं तो क्वेश्चन करूंगा। अरे मैं बाइसिंग पूछ रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन करूंगा। अरे इससे क्या मतलब है? वो तो बाइसिंग पूछ रहे हैं, तो बाइसिंग बोलना तो बोल के साथ। पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को बैटरी के, इसे बोलते हैं बाइसिंग। फॉरवर्ड पी को पी से, एन को एन से। बाइसिंग का मतलब होता है पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से जोड़ना, इसे बोलते हैं बाइसिंग। 2 तरीके उपलब्ध हैं,
फॉरवर्ड बाइस और फॉरवर्ड में P को P से, N को N से। परीक्षा में पहचानने का तरीका, VP माइनस VN चेक करो, VP माइनस VN चेक करो, VP माइनस VN। अगर VP माइनस VN ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड, VP माइनस VN लेस देन 0 है तो वो 8 सर्किट बने हुए हैं जिसमें आप आराम से चेक कर सकते हैं कौन फॉरवर्ड है कौन। फाइनल कॉल क्या है, फॉरवर्ड में हमेशा करंट फ्लो होती है और रिवर्स में करंट फ्लो, कारण बताइए क्यों नहीं होती, कारण बताइए। क्योंकि आपने जो रिवर्स वोल्टेज लगाया उसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड को और सपोर्ट कर दिया और मजबूत कर दिया, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज। तो किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो हाँ बहुत कम होती है, जिसे माइनॉरिटी पर उसको हम बात नहीं करते, वो बहुत नेग्लिजिबल है, वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। इसलिए देखिए मैंने क्या, इस डायग्राम में देखिए रिवर्स बायस है और याद रखिए रिवर्स बायस में डायोड को हटाकर क्या करते हैं ओपन, और फॉरवर्ड में शॉर्ट, फॉरवर्ड में शॉर्ट। ये भी बना हुआ है, देखिए कहाँ बना हुआ है, ये देखिए सबसे सवाल नंबर 22 के जस्ट ऊपर देखिए। ELP को शानदार हाथ में रख के इसको तैयार कर दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक बनाई हुई है। सवाल नंबर 22 के ऊपर देखिए, 22 के ऊपर आइडियल डायोड, अगर फॉरवर्ड बायस है तो डायोड को हटाकर क्या करना है शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट मतलब सीधा जोड़ देना है, और अगर रिवर्स है तो ओपन। बोलिए प्रश्न चालू करें, चलिए साहब प्रश्न शुरू करते हैं और 4-5 में आपको प्रश्न करके दिखाता हूं। सबसे पहले आइए सवाल नंबर 25 पर, अब रुकिएगा मत, अब सारे सवाल कर दीजिएगा। 25 पर आइए, 3 सवाल करके बताता हूँ, धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। कॉपी खोलिए और कॉपी में करना चालू कर दीजिए। 25 नंबर बहुत आसान है, क्योंकि अभी देखना ये सेमीकंडक्टर का रहेगा ही नहीं, ये 10वीं क्लास का सवाल बन जाएगा। सही सुना आपने, 10वीं क्लास का बन जाएगा, देखना कैसे। एक भी सवाल में मत अटकना, सब मैं करा दूंगा। आओ देखो, 2-3 सवाल करने का अंदाज देख लो। आओ सभी पेन पेंसिल छोड़ो, सब आपके पास लिखा हुआ है, घर पे क्वेश्चन करना बस। सबसे पहले पता लगाओ फॉरवर्ड है या रिवर्स। दोनों टर्मिनल देखते हैं, एक ही टर्मिनल देखते हैं, ध्यान से देखो, ये P, ध्यान से देख P, ये P आया, किसमें आ गया P से, मतलब कौन फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड हो गया। वापिस देख, केवल एक वायर देख, एक टर्मिनल, ये देख, ये कौन P आया पॉजिटिव, कौन हो गया फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या करते हैं, डायोड हटाओ, क्या कर दो वायर लगा दो, ये वायर लगा दिया, शॉर्ट। आइडियल डायोड होता है, शॉर्ट कर दिया। अब बताइए 10वीं क्लास का सवाल बन गया, 4 और 4 पैरेलल में कितना 2, नीचे 8 वोल्ट, ओम्स लॉ जिंदाबाद, V बराबर IR, 8 I R 2 I 4 खत्म। इतनी ही आसान है, सब थोड़ा धीरे धीरे बता दो। ले चल वापिस समझ। सबसे पहले डायोड चेक कर, देखो कैसे चेक करते हैं, निगाहें बोर्ड पे रखो। ये P पॉजिटिव, फॉरवर्ड लिख दे। यहाँ देख ये N पॉजिटिव, उल्टा हो गया, मतलब रिवर्स। क्या करना है याद रखो, क्या करना है, फॉरवर्ड में तो हटाओ, रिवर्स में भी हटाओ। फॉरवर्ड में तो शॉर्ट, रिवर्स में खत्म। अब बता करंट कहां से भागेगी, सिर्फ ऊपर से। तो बताओ V बराबर 8 I R कितना 4 I। इतने ही सरल है। आज PYQ करके देखना, एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। तो सेमीकंडक्टर के 3 के 3 सवाल सही हो जाएंगे परीक्षा में, बहुत आसान। अब आओ सवाल नंबर 26 पर। 26 पे
फटाफट सोचो, फॉरवर्ड कौन, रिवर्स कौन? 26। आज सारे कर लेना, और सबके पूरे पूरे सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मैंने पूरे हाथ से कर रखे हैं, ताकि कहीं भी से सवाल में अटको वहां सॉल्यूशन देख के समझ लेना। अब आओ 26 पे। 1 एम्पियर 26, ये 2 किलो ओम। डायोड हट ही जाएगा, उसका डर काहे को रख रहे हो? डायोड तो भी अब चुटकियों में हट जाएगा, उसका डर रखना ही नहीं। चल बता, बोर्ड पे देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फोकट सवाल है, सबसे आसान है 12वीं का टॉपिक। देखो ये P, आराम से देखो, ये P आया किससे? पॉजिटिव फॉरवर्ड। ये देख एंड रिवर्स, दोनों को हटा दो, दोनों को हटा दो, ये हटा दिया। फॉरवर्ड में क्या करते हैं? फॉरवर्ड में शॉर्ट, रिवर्स में ओपन। अब बता करंट कहां से जाएगी? ऊपर ऊपर से। 2 3 5, तो R इक्विवेलेंट 5 किलो ओम। किलो मतलब 10 की पावर 3। ओम्स लॉ लगा दे, V बराबर IR, V 5 R 5 किलो ओम। 5 से 5 कैंसिल, 1/10 की पावर 3, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3। इसे बोलते हैं 1 मिली एम्पियर। 40 सेकंड से ज्यादा लगेगा ही नहीं, सब निपटा दोगे आज आप, मत घबराना। अब आओ सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27। 27 में करेक्शन है, जो सबसे राइट वाला डायोड है उसको उल्टा कर दीजिए, D2 को उल्टा कर दें। बच्चों करेक्शन है, D2 को उल्टा बनाइए, D2 ऐसा बनेगा। बच्चों D2 को सही कर लो, D2 को सही बना लो बच्चों। D2 को सही बना लो। सिर्फ सोचो, अभी ये पूरा होगा, जनवरी में वापस रिवाइज कराऊंगा पूरा का पूरा, सारा बिल्कुल सब क्वेश्चन करा दूंगा पीवाई की। 3 बार का वादा किया है, 3 बार कराऊंगा रिवाइज, भूलने नहीं दूंगा चैप्टर। चलिए बताइए, बताइए कौन सा डायोड फॉरवर्ड, कौन सा रिवर्स? आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख, ये P है, ये P पॉजिटिव, सिर्फ एक हिस्सा देखा करो, दो नहीं देखते। P पॉजिटिव फॉरवर्ड, इसमें N पॉजिटिव रिवर्स। खत्म हो गया। रिवर्स को ओपन, फॉरवर्ड को शॉर्ट कर दो, फॉरवर्ड को शॉर्ट कर दो। बताओ करंट कहां से भागेगी? ये 12, ये 4 से जाएगी यहाँ। बताओ कुल कितना रेजिस्टेंस? कितना रेजिस्टेंस? 4 2 6, और V बराबर IR, V 12 R 6, I कितना? 2 है। हो गया खत्म। सर 29 थोड़ा कठिन सा दिख रहा है, कोई कठिन नहीं है, सब करवा देंगे, आपको कह रहे हैं ना, सब करवा देंगे। 29 पर आइए, 29 पर, 29 पर आइए। सवाल नंबर 29 अभी सब देख लेंगे, सारे कलेक्शन सब सही करवा देंगे, सब करवा देंगे सही, 100% एरर फ्री कर देंगे इसको। आंखों से देखोगे तो नहीं होगा, सर मैं देखता रहता हूँ, अरे मत देख, फॉरवर्ड रिवर्स बताकर और नया सर्किट डायग्राम बना, तभी बत्ती जलेगी। देखता रहेगा तो बत्ती नहीं जलेगी। फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स पहचानो, कौन सा फॉरवर्ड जा रहा है बताइए? दोनों रिवर्स है क्या? मुझे नहीं पता, जो डायग्राम कहेगा वो ही करूंगा, पहले से याद करके नहीं जाऊंगा कि D1 हमेशा फॉरवर्ड होता है, नहीं ऐसा नहीं है।
जो डायग्राम कहेगा वो करिएगा। हो गया। हाँ जी, आया क्या? चलो देखो, दिखाने में कठिन है पर डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। चलिए फॉरवर्ड या रिवर्स, केवल एक करके देखा करो ना, सीखो। ये एन है, ऐसा थोड़ा धीरे धीरे समझा दो। आजा सीख। देखिए एन है, देखा? देख एन किससे आ रहा है? पॉजिटिव से। उल्टा पुल्टा हो रहा है, मतलब क्या हो गया? यहाँ देख पी, पी पकड़, पी पी एन से उल्टा पुल्टा होना है, रिवर्स। दोनों को हटा देंगे। ओके, ये हटा दिया। अब बता करंट कहाँ जाएगी? कोई करंट का रास्ता बचा भी या नहीं बचा? बचा है क्या? देख कहाँ से बचा, बता कहाँ से बचा? करंट यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई। यहाँ तो जाएगी नहीं, नीचे जाएगी, फिर ऊपर। और ऐसा करंट को मजा आ रहा है, यहाँ से जाएगी। ये देख क्या रास्ता सही है क्या? देख फुल रेशेड बताना। 5, 15, 20, 30। देख लो 5, 10, 15, 5, 20, 10, 20। क्लियर है? रेजिस्टेंस कितना? 30। रेजिस्टेंस 30 और ये 9, तो V बराबर IR, V 9, रेजिस्टेंस 30, 9/30, 3 दिया 9, 3/10 उत्तर है भाई। आ रहे क्या? 0.3 एम्पियर। करेक्शन कर लो, सही है क्या? 0.3 आ रहा है? क्या चिंता करता है? कब करवा देंगे, ठीक है? मत परेशान हो, जिम्मेदारी है। सेमिनार तो तेरा बढ़िया करवाऊंगा, ठीक है? चलो अब आओ 28 नंबर पे आओ। 28 काफी बच्चों से गलत होता है। 28 इंपॉर्टेंट लगा लो, पक्का गलती होती है 28 पर। 28 पर शायद पैदल है वो। लो दो तो दो बच्चे आगे वाले कह चुके हैं करेक्शन है। श्रुति कह रही है शायद वो तो पैदल है। वो कह रहा है नहीं सर ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। 28 आयुष बताएंगे भाई। आयुष में आधा घंटे में लगा था, सारे बताओगे तो ना, फिर देखा ही नहीं बोर्ड की तरफ। ये सब पूछ लेंगे मेरे से, ऐसे मत घबराएगा तू। हाँ पढ़कर आना, कल पढ़ के आना सारा डिफिजन जब, ठीक है? फिर पूछूंगा, कहना सर मैं याद करके आया हूँ, पूछो। ठीक है चलो ध्यान से देखें बोर्ड पर। अभी सवाल अच्छा क्यों है, इसमें क्या गलती होती है, बढ़िया बच्चे क्यों गलत कर जाते हैं? सबसे पहले फॉरवर्ड रिवर्स। फॉरवर्ड चेक करो ना क्या तरीका है। ये पी देख, पी पी से, पी से फॉरवर्ड, एन पी से उल्टा रिवर्स, ये फॉरवर्ड। बोलो हाँ है क्या? ठीक है, अब इनको हटा देता हूँ। कितना आसान हो गया डिजिटल बोर्ड में, उसका तो बड़ा पूरा पूरा वापस बनाना पड़ता था। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये बोलो हाँ है क्या? अब बताओ ये दो और ये दो पैदल में कितना कितना आपका? ये पैदल में और ये वाला एक और, ये सीरीज होंगे या पैदल? सर पता नहीं चलता। अरे इसमें देखो ना करंट निकलेगी, इन दोनों में करंट एक ही हो जाएगी सीरीज। तो बताओ आर इक्विवेलेंट 1 + 1 2। ये विशाल देखे तूने सही नहीं किया था। 2 किलो V बराबर IR, V कितना 6, R 2 किलो 2 किलो
तो आई बराबर 6/2, सही है सर। तो कितना आ गया 3 मिलियन। सही है। क्या था करेक्शन। ये सारे बच्चे बोलते हैं करेक्शन है, और करेक्शन नहीं है। अब आंखें खोलो, ये 3 मिली एम्पियर तो बैटरी से निकली है, यहाँ जाके ये 2 भागों में टूटेगी क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। उसने ऊपर की आई पूछी है, तो आंसर 3 नहीं 1.5 होगा। ध्यान से देखिए, चित्र में उसने आई का सिंबल कहाँ बनाया है, सबसे ऊपर। 3 मिली एम्पियर है, वो तो बैटरी से निकली है। ये अब निकलकर कितने रास्ते हैं उसके पास, 2 बराबर रास्ते हैं। दोनों बराबर रास्तों में क्या हो जाएगी, आधी आधी बढ़ जाएगी। तो उत्तर 3 नहीं 1.5 मिली एम्पियर होगा। इसलिए सवाल अच्छा है, 2 बार परीक्षा में रिपीट हुआ है ये, क्योंकि बच्चा जल्दबाजी में आई निकाल देता है, पर वो आई तो कहां से निकली है, बैटरी से है। नहीं आया तिवारी जी समझ में? आई वो 3 मिली एम्पियर वो कौन सी है, बैटरी की टोटल करंट है। तो 3 मिली एम्पियर यहाँ जाएगी, कितने रास्ते हैं, और दोनों रास्ते कैसे हैं, सेम कैसे, 2-2 किलो ओम के। तो 3 मिली एम्पियर के कितने हिस्से, 2 बराबर है। आई बात समझ में? तो सवाल में बढ़िया गलती होती है, उत्तर इसका 3 मिली एम्पियर नहीं है, उत्तर इसका कितना आएगा 1.5। स्टार लगाइए, 28 बसने वाला सवाल है। यदि बराबर ना हो बोलो क्लियर हुआ? अब आइए 31 नंबर, रेजिस्टेंस बराबर ना हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा, उसे बोलते हैं करंट डिवीजन टेक्निक, उसमें सीख लेंगे। अभी तो अपने दोनों रेजिस्टेंस बराबर है। अब आइए 31 में, 31 को पढ़ते समय थोड़ा सा आंख खोल कर पढ़िएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा 31 में। अब वो कह रहा है कि फॉरवर्ड बायस में 0 मत करो। वो कह रहा है फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस 125 ओम है, इसका मतलब डायोड को हटाकर कितना रेजिस्टेंस लगाओगे 125। पढ़ो, अभी तक तो आप फॉरवर्ड में उसको हटा देते थे, अब वो कह रहा है हटाओ मत, हटाकर उसकी जगह कितने ओम का लगाओ 25 ओम, 125। आया? कौन सा फॉरवर्ड है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। तो उसको हटाकर कितने ओम का लगाओगे 125। ये डायोड वाला है, और इसके पास में तो 125 ऑलरेडी दे रखा है। नीचे वाला किसमें है, रिवर्स। रिवर्स का रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का तो मतलब हो गया ओपन ही हो गया, इनफाइनाइट का मतलब वहां करंट तो जाएगी नहीं। और सबसे नीचे कितना है, सबसे नीचे कितना है, सबसे नीचे बता बेटा, सबसे नीचे। और बैटरी की वैल्यू भी बता दे कितना वोल्ट, बोलो यहाँ तक सही है? अब बताओ, ये दोनों सीरीज 125 और 125 250 और ये 250 500, ये 4 वोल्ट। अब बता V बराबर आई आर, V 4, आई आर 500, तो I बराबर 4/500, 4/500। ऐसे भाग देना कठिन होता है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, आसान हो जाता है। 4 दूना 8, 500 दूना 1000, 1000 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ राइट आंसर आ गया 8 मिली एम्पियर। ऐसे भाग देने आप परेशान हो जाओगे, 2 से गुणा भाग किया तुरंत सॉल्व हो जाता है। बोलो बन रही है बात? सब हो गए। देखो अब घर पे आप इसको 2 बार और करोगे तो शानदार तैयार हो जाएगा, नहीं करोगे तो उलझोगे। करके देखोगे, मान लोगे अरे सर सेमीकंडक्टर के सब आने चाहिए, सब सीख जाओ। अब आओ सवाल नंबर 30 पर, सबसे बेहतरीन सवाल 30 नंबर, कॉपी में बना लो 30 नंबर। 30 नंबर
सारे सॉल्यूशन आप देखना कि किस तरह से सिस्टमेटिक सॉल्व करते हैं, उससे सीखना टेलीग्राम से। एक एक सवाल वहां है, ऐप में आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी सारे सवाल की, और एक बार अच्छे से कल रफ कॉपी में करके दिखा देना, 2 साथ पूरी ELP तैयार। आपने हाथ से बनाना सॉल्यूशन, और क्या एक चैप्टर बढ़िया तैयार कर ले कि नहीं सर पूरा कर लूंगा इसको, एक भी नहीं छोड़ूंगा सवाल, है ना, मन में ऐसा ठान पहले। इसका एक एक सवाल ELP के सारे सवाल आने चाहिए, बस 4-4 बार आपसे पूछ के बढ़िया कर लूंगा, मैं बता दूंगा आपको 4 बार। दो अच्छे सवाल पकड़ में आए हैं, एक 30 नंबर और एक कौन सा 28, उसको सुपर स्टार लगा लेना और इनको अच्छे से तैयार कर लेना, बढ़िया। 25 तारीख के पेपर में सेमीकंडक्टर दिया है। चलो अब क्या करें, सबसे पहले फॉरवर्ड रिवर्स। सर इसका फॉरवर्ड रिवर्स नहीं पहचान पा रहा, मैं सिखाता हूँ ना, क्यों कठिन मानता है। ये P है, बस P से चालू कर दे, देखिए वायर आया, ये गया, ये इधर आया, बता किससे जुड़ गया, पॉजिटिव। सबसे अच्छा तरीका किसी एक टर्मिनल को देख लो, P किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से, तो ये बात तो तय हो गई। ये कौन हो गया, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में कैसा, शॉर्ट, ये हो गया सब शॉर्ट। बताइए बात क्लियर है क्या? अब इसको थोड़ा करना कठिन है, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको पढ़ा हुआ हो तो जल्दी हो जाता, और आप क्योंकि 12वीं पास हो तो कर दो लोगे, दिक्कत नहीं है। ये करें, यहाँ पर माना आपने कोई बिंदु P, सोचिए ये P वोल्ट है, तो यहां से लाइन सीधी खींचेगी, ये भी कितना वोल्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मजे की बात है, इन दोनों में करंट फ्लो ही क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ P वोल्ट, यहाँ भी P वोल्ट। करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट यहाँ जाएगी ही नहीं। करंट हमेशा किसके कारण फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात ये ठीक है? अब इसको मान लिया M, तो सर इसको भी P मान लेते लगे हाथों, नहीं मान सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए इसको क्या मान लिया, P वोल्ट। अब बताइए ये दोनों किस में होंगे, ये पैरेलल में होंगे। सर कैसे पता पैरेलल, मैं तो नहीं पहचान पाता, मैं तो सर ये वाली फोटो होती है ना 10th वाली, तब मैं बोलता हूँ ये पैरेलल है। चल इसी से पहचान देता हूँ तुझे। सर ये आएगा ना, तब मैं कभी नहीं रुकूंगा, कभी नहीं हटूंगा पीछे, और तुरंत बोल दूंगा ये क्या है, पैरेलल, क्योंकि दिमाग में ये वाला फोटो 10वीं बोर्ड की क्लास से जमा हुआ है। तो ये होता क्या है जरा देख, पैरेलल का मतलब होता है रेजिस्टेंस के दोनों एंड एक तरफ, रेजिस्टेंस के दूसरे किनारे एक तरफ, देखना दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड एक तरफ, दोनों रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरी तरफ। यहाँ ऐसा हो रहा है क्या, देखो 2 किलो ओम 2 किलो ओम, दोनों के एक एंड P पर, दोनों के दूसरे एंड M पर। यहाँ भी देख दोनों का एक किनारा P पर, दोनों का दूसरा किनारा M पर, इसका मतलब दोनों किस में हो गए, पैरेलल। तो ये 2 और 2 किस में, पैरेलल में। बताओ 2 और 2 पैरेलल में कितना देगा, 1, तो यहाँ आएगा 1 किलो ओम, यहाँ तो 2 किलो ओम है ही सही, यहाँ 5 वोल्ट। क्या बात समझ में आ रही है? ये 2 क्यों बेकार हुए बताइए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0। सर पोटेंशियल डिफरेंस 0 कैसे हो गया,
ये P है और ये भी P है, करंट फ्लो होती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों पैरेलल क्यों हो गए? पैरेलल की देख फोटो ये रही, याद कर पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस के दोनों किनारे एक तरफ, दूसरे किनारे एक तरफ, इन दोनों का एक किनारा P पर, दूसरा किनारा M पर, तो ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे 1। ये दो तो है ही, अब बताओ 2 और 1, 2 और 1 3। आप बताइए V बराबर आई आर, V कितना 5, आई आर कितना 3 किलो, तो I बराबर 5/3 मिली एम्पियर। देखो करेक्शन करना है या सही है? I 5/3 मिली एम्पियर। सबसे बेहतरीन सवाल ये एम्स में आया हुआ है, सबसे अच्छा सवाल है 30। बढ़िया सॉल्यूशन देख लीजिए, डाउनलोड करके अच्छे से वापस पढ़ लीजिएगा इसे। 30 नंबर। अब एक क्लास देखिए 23, क्लास देखिए 23 और 22, बस ये दो बचे हैं, इनको भी करा देता हूँ। कल नहीं 23 बता दो। वो कह रहे हैं 24 भी बचा हुआ, वो क्यों छोड़ रहे हो? वो कह रहे हैं 23 और 22 घर पे कर लेंगे। ये दूसरा पक्ष 23-22 कर रहे तो 24 क्यों छोड़ रहे हैं? देखो आप कैसे दो पक्ष हमेशा ये तो होते हैं कि भाई एक पक्ष होता है विपक्ष, एक तो कह रहे हैं सर 22-23 हम घर पे कर लेंगे, भैया कह रहे हैं सर 22-23 करा रहे तो 24 क्यों छोड़ रहे हैं? वो भी करा दो। भैया की बात ये होता है डिबेट में, फेवर में बोलते हैं अगेंस्ट में बोलते हैं सर, भैया के पास मान। हाँ 23 पे आओ। 23, अब वो 23 में डायग्राम दिखने में डरावना है, पर अब आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो ये 10 ओम। अब सबसे पहले तो चेक करो, सबसे पहले तो चेक करो फॉरवर्ड है या रिवर्स। अब ऐसे तो सर बड़ा कठिन है, अरे फॉरवर्ड रिवर्स को तुक्का क्यों मारते हो यार? सही चलो, जल्दबाजी नहीं करना। VP माइनस अच्छा सीखो ना। ये कितना 0, पता ये कितने वोल्ट की है? 1। पता हाई से लो -1, ये कितने वोल्ट की है? ये 3 वोल्ट। बड़े से छोटा -3, तो ये -3 और ये -1। अब बता VP -1, VN -3, तो VP - VN कितना? -1 -3 कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। अब बता फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड या रिवर्स? मतलब करंट तो फ्लो होगी। अब करंट निकालनी है। अरे सर अब तो बहुत ही आसान है, करंट निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V बराबर आई आर। तो बता I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बटे R। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 2 निकाल लिया। रेजिस्टेंस 1/50 खत्म, 1/50। ये और अच्छा सवाल है। क्लियर है? चलो आज छोड़ देते हैं, अगले टर्म पर इसको पढ़ेंगे।